आप किसी से भी पूछिए कि आपने भगवत गीता पढ़ी है क्या, तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ हमने भगवत गीता पढ़ी है। उनसे पूछिए क्या कहती है भगवत गीता, क्या है भगवत गीता का सार, तो वो कहते हैं कि गीता कहती है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। और बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना कि कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। अब से पहले करोड़ों लोग जन्मे इस पृथ्वी के ऊपर, वो भी कहते थे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करे और फल की इच्छा ना करे, लेकिन उन्होंने एक भी दिन बगैर इच्छा किए कर्म नहीं किए। आज उनके कर्म और फल सब मिट्टी हो चुके हैं। आने वाले समय में भी हमारे भी कर्म और फल दोनों मिट्टी हो जाएंगे। पूरे जीवन मनुष्य दौड़ता है और ये जानता भी है कि कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि बगैर फल की इच्छा किए वो कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर कर्म करता है। तो प्यारे सज्जनों, मैं कहता हूँ एक दिन में कोई प्रलय नहीं आ जाएगी। ये संसार जैसे चल रहा है ऐसे ही ये संसार चलता रहेगा। आप एक दिन ऐसे कर्म करें कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं, बगैर फल की इच्छा कर्म करे। जैसे आप अपने बच्चों के साथ में खेलते हो, छोटे बच्चों के साथ में आप कोई इच्छा नहीं करते हो कि आप क्यों खेल रहे हो, इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, बस आप खेलते हो। ऐसे ही बस आप कर्म करें एक दिन के लिए। सुबह 7 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक आप कोई भी इच्छा ना करें और बस कर्म करें। एक उपकरण बन जाए परमात्मा का। कोई रास्ते के ऊपर भिखारी है तो भी हम उसको 1 रुपये या 2 रुपये देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि इसका फल हमें अच्छा मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, भला होगा, भले का फल अच्छा होता है। यानी फल को चाहकर ही हम कर्म करते हैं। एक दिन बगैर बात ही ऐसे ही जा रहे हैं तो यूं ही बगैर किसी अनजान व्यक्ति के सामने ही मुस्कुरा दे, ऐसे ही राम राम बोले, निस्वार्थ भाव से बगैर फल की इच्छा किए। और एक दिन आप ऐसे कर्म करके देखोगे तो मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि वो जो एक दिन का आपके भीतर आनंद होगा, आप जान पाओगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे थे। वो एक दिन का आनंद आपके पूरे जीवन का आनंद बन जाएगा। और लोगों को शब्दों का रट्टा हो गया है और कहते हैं कि कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। कर्म को भी लोगों ने जो अपनी वासना पूर्ति के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए लोग भाग रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और उसको भी गीता का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि गीता कहती है कर्म तो करना ही चाहिए। मैंने यहाँ पर 80-80 साल के, 85-85 साल के लोगों को ये कहते देखा है राजनीति में, पॉलिटिक्स में, कि बस आने वाली हमारी ही सरकार होगी। और उनको बोलते हैं कि अभी तो 80 साल 90 साल उम्र हो गई, अब तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अब तो पूरा जीवन चला गया है, अब तो आप बगैर फल की इच्छा करे भक्ति करो। तो वो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म करना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि आप जो कर्म कर रहे हो अपनी वासना पूर्ति के लिए। इस कर्म की बात नहीं की भगवान ने कहा है कि कर्म करे और इच्छा ना करे। बगैर इच्छा अगर हम कर्म करते हैं तो मृत्यु के बाद में हमें क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। तो इस चीज को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। इस चीज को हम महसूस कर सकते हैं कि कर्म करने के बाद में जब हम फल की इच्छा नहीं करेंगे, जो हमें आनंद महसूस होगा उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। और एक दिन आप बगैर फल की इच्छा किए कर्म करोगे, मैं कहता हूं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं, वो एक दिन का आनंद आपके पूरे जीवन का आनंद बन जाएगा। इसलिए आप ऐसे रट्टा मार के कि हम कर्म करें, भगवान ने ये कहा है वो कहा है, ऐसे गीता पर ना थोपे अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को। कर्म करने का मतलब है इच्छा तो करनी ही नहीं है, सिर्फ कर्म करना है। अपने शरीर को तो एक उपकरण बना देना है कि ये तो ईश्वर का उपकरण है, ईश्वर इस शरीर से कुछ भी करे, ईश्वर ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ऐसे आप एक दिन कर्म करके देखें, आपको जो ज्ञान है ये आपका पूर्ण हो जाएगा कि कैसे कर्म बगैर फल की इच्छा
किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।